आज हम जमानत और बेल में अंतर इसके बारे में पढ़ेंगे। जमानत क्या होती है, बेल क्या होती है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। इन दोनों में अगर इस अंतर की बात की जाए, जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के कारण पुलिस द्वारा कारागार में बंद कर दिया जाता है, अगर कोई भी आदमी कोई भी अपराध करता है और उस अपराध घटित होने के कारण उन्हें कारागार में बंद कर दिया जाता है, ऐसे व्यक्ति को कारागार से छुड़ाने के लिए, जब कारागार में जब बंद होता है तो उसको छुड़ाने के लिए न्यायालय में जो संपत्ति जमा की जाती है या फिर देने की शपथ ली जाती है, या तो क्या करेगा, कुछ संपत्ति दी जाती है, बेल बॉन्ड भरा जाता है, या फिर उसके लिए कुछ शपथ ली जाती है, कुछ डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, उन्हें जमानत कहते हैं। तो जमानत होती है जब पुलिस अरेस्ट कर लेता है, उसको अरेस्ट करने के बाद जब उसको कारागार से छुड़ाने के लिए जो न्यायालय में संपत्ति जमा की जाती है या उसके लिए जो डॉक्यूमेंट जमा किए जाते हैं, उन्हें जमानत कहते हैं। जमानत जमा होने पर निश्चिंत हो जाता है, ये न्यायालय उसके बाद में निश्चिंत हो जाएगा कि जो अपराधी अरेस्ट हुआ है उस आरोपी सुनवाई के लिए अवश्य आएगा। यदि आरोपी व्यक्ति सुनवाई के लिए नहीं आता है, अगर किसी कारण अगर वो अरेस्ट व्यक्ति सुनवाई के लिए नहीं आता है तो बेल के रूप में जमा की गई संपत्ति जब्त कर ली जाती है, और वही संपत्ति क्या कर ली जाती है, जब्त कर ली जाती है जो बेल बॉन्ड के रूप में भरी गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपराधों में बेल प्रदान नहीं की जाती है। कुछ ऐसे अपराध हैं जिसमें बेल नहीं दी जाती है। साथ ही जमानत पर रिहा होने पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगा दिए जाते हैं। जमानत पर रिहा होते हैं, कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, जैसे बेल पर रिहा होने पर देखो, जमानत होती है भी लॉन्ग टाइम के लिए वो चला जाता है बाहर, उस पर कोई बंदिश इतनी नहीं होती है। अगर बेल पे अगर आया है तो वो किसी कारणवश ही बाहर आया है कारागार से, तो उसके लिए विदेश यात्रा जैसे कई प्रतिबंध, यात्रा के कोई प्रतिबंध लगा सकता है, बिन बताए कोई यात्रा भी नहीं कर सकता है। साथ ही न्यायालय या पुलिस के समक्ष जब भी आवश्यकता होती है, जब भी न्यायालय और पुलिस उसको बुलाया जाता है, पेश होने के लिए बुलाया जाता है, तब उसे पेश होना पड़ेगा। जमानत दो प्रकार की होती हैं। अगर हम बात करें, एक तो होती है जमानती अपराध। ऐसे मामले सीआरपीसी एक्ट के अंतर्गत, सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत 169 के अंतर्गत थाने से ही बेल दी जाती है। कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो पुलिस स्टेशन से ही बेल कर दिए जाते हैं, तो सीआरपीसी 169 से हैं। कई में सीआरपीसी 436 के अंतर्गत कोर्ट से जमानत होती है। कई ऐसे मामले हो जाते हैं जिसे कोर्ट से जमानत होते हैं। मारपीट, धमकी, लापरवाही से गाड़ी चलाना, किसी की लापरवाही गाड़ी से हत्या हो जाना, ये जमानती अपराध में आएंगे। बात करते हैं गैर जमानती अपराध की। गैर जमानती अपराध वो अपराध होता है जिसमें जमानत नहीं दी जाती है। रेप, लूट, डकैती, हत्या और हत्या की कोशिश 302, अपहरण, गंभीर अपराध, इनमें फांसी या उम्र कैद की सजा होती है। इस कारण न्यायालय से बेल नहीं मिलती है। अपवाद सूरत वो जमानत की अर्जी पेश कर सकता है। सीआरपीसी एक्ट 437 के अंतर्गत वो जमानत की अर्जी पेश कर सकता है, लेकिन उसे जमानत नहीं दी जाती है। जमानत भी दो प्रकार से होती है। एक होती है अग्रिम जमानत, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने से पहले ही उसकी जमानत हो जाती है, तो वो सीआरपीसी 438 438 के अंतर्गत गिरफ्तारी से पहले उसकी अग्रिम जमानत हो जाती है। अग्रिम जमानत उसकी पहले ही हो जाती है। दूसरी होती है रेगुलर बेल, जिसे अंतरिम जमानत के नाम से जाना जाता है। सीआरपीसी 439 के अंतर्गत आरोपी का मामला ट्रायल कोर्ट में अगर पेंडिंग हो
तो वो जमानत के लिए अर्जी लगा सकता है। तो ये जमानत दो प्रकार की होगी, अग्रिम जमानत, सेकंड आपके होगी रेगुलर बेल, जिसे अंतरिम जमानत के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से जमानत जो होती हैं वो दो प्रकार से होती हैं, जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध। अपराध दो प्रकार से हो गए जिसमें जमानत दे दी जाती है, गैर जमानती अपराध में अपराध नहीं दी जाती है। जमानत और बेल में हमने अंतर सुना ही है। जमानत किसी व्यक्ति को रिहा किया जाता है, उसके स्वरूप में न्यायालय में या तो कुछ पैसे दिए जाते हैं या कुछ शपथ ली जाती है, बेल बॉन्ड भरा जाता है। जमानत होने पर वो निश्चित हो जाता है। अगर हम कोर्ट आपको बताया जब वो जमानती लेता है तब ये कोर्ट निश्चिंत हो जाएगा, आरोपी फिर से वापस आएगा। वो जब उसे न्यायालय जब उसे पुलिस बुलाएगी तब वो पेशी के लिए आएगा। तो ये उसमें अंतर होता है।